हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। While Srila Prabhupada was still in Los Angeles, his personal servant Kartikeya Das had, like myself, received a notice from the Selective Service System regarding being drafted into the armed services. कार्तिकेय दास करके प्रभुपाद के निजी सेवक थे, पर्सनल सर्वेंट। उनको मेरे जैसा ही एक खत आया था सिलेक्टिव सर्विस सिस्टम के द्वारा, जिन्होंने बताया था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है आर्मी में भर्ती होने के लिए, चुपचाप आके रिपोर्टिंग करो, अपना प्रशिक्षण लेना शुरू करो और फिर युद्ध भूमि पर जाकर मरो। इन शॉर्ट ये इनका सिस्टम था। कार्तिकेय वॉज ऑल्सो अनविलिंग टू गिव अप हिज सर्विस टू श्रील प्रभुपाद, और कार्तिकेय को भी नहीं चाहिए था कि मैं प्रभुपाद की सेवा छोड़ के ये सब करने जाऊं। फीलिंग दैट ऑल अदर एक्टिविटीज वेर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, उसे लगता था कि बाकी सब कुछ कार्य जो है हमारे जीवन में प्रभुपाद जी की सेवा छोड़कर वे सारे दुय्यम स्थान पर है, सेकेंडरी पोजिशन। दिस वॉज नॉट सेंटिमेंट, ये कोई भावुकता नहीं थी, बट वॉज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवत के तथ्य पर आधारित था। देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। You are supposed to look at the screen, not at me. I am not the center here. Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. तो यहाँ 6 प्रकार के ऋणों का वर्णन हुआ है। ऋण मतलब कर्जा, हमारे ऊपर कर्जा है। किस किस का है? देवतागण, इंद्र हमको पर्जन्य वर्षा प्रदान कर रहे हैं, वायु हमारी सांस चला रहे हैं, अग्नि हमारे अन्न को पका के दे रहे हैं, पचा के दे रहे हैं। तो हम इनके प्रति कृतज्ञ हैं? नहीं है। वो हमारे काम कर रहे हैं ना, वर्किंग ऑन फॉर अस। इनके ऑफिस चल रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन चल रहे हैं। तो इसलिए इनके प्रति हमारा ऋण है। फिर देव के बाद आता है ऋषि ऋण। ऋषि मतलब सेजेस, जो पूर्वज आचार्य होकर गए हैं, व्यासदेव हैं, नारद मुनि हैं या प्रभुपाद है। ये सब क्या है? ये हमारे स्पिरिचुअल विजन को बनाए रखे हैं, नहीं तो हम पशु जैसे ही जीवन जी लेते थे। इसलिए हम इनके प्रति ऋणी हैं। दे हैव प्रिजर्व्ड नॉलेज, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल। दे हैव गिवन कल्चर, दे हैव फायर्ड अप आवर डिवोशन, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। फिर भूत, जनरल लिविंग एंटिटीज़ जो हैं, जैसे हमारे गाय है, हमको दूध दे रहे हैं, मधुमक्खी है वो शहद दे रही है, या फिर घोड़े हैं या अन्य प्राणी है, वो हमारा सामान ढो रहे हैं, कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। देव, ऋषि, भूत। अभी पितृ, पितृ मतलब हमारे पितर, हमारे फोर फादर्स। जैसे हमारे पास अभी जो ज़मीन है, घर है या सुविधाएं हैं, क्योंकि हमने कमाई है। हम फुकट चंबू बाबूराव है ना सब लोग, आपको ऐसे ही मिला ना, पिताजी से, उनको उनके पिताजी से वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मेहनत किया था कभी ये सब कमाने के लिए, और हम लोग लाभान्वित हैं, इसलिए हमारा ऋण है। भूत आप्त। अभी आप्त मतलब रिलेटिव्स, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं। जैसे आप किसी डॉर्मेट्री में रह रहे हो, आश्रम में, तो आपका फ्रेंड है, कोई है, वो टॉयलेट साफ़ कर रहा है, आप तो नंबर 2 करके बाहर निकल जाते हो, लेकिन वो दूसरा साफ़ कर रहा है पीछे। या कोई दूसरा है वो झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई तीसरा है वो कुकिंग कर रहा है।
आपको भेड़ खाने मिल रहा है उसके कारण, आपका ऋण है नहीं है कि आप नाक ऊपर करके चले जा सकते हो, ये तो सब आई एम द बॉस, एवरीबडी सर्वेंट, ऐसा है। तो इसलिए हमारा ऋण है, जब हम ऐसे सेवा करते हैं, बर्तन घिसते हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ़ करते हैं, सब्जी कटिंग करते हैं, फ्लावर गार्डन बनाते हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हमारा ऋण चुकता कर रहे हैं। दूसरों ने हमारे प्रति जो किया है उससे हम, उस कर्जे से हम बाहर निकल रहे हैं। तो फिर है नृणाम। नृणाम मतलब किंग। जैसे पीएम मोदी है अभी के लिए, प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत सारे सिस्टम ठीक से चला रहे हैं, हमारा फॉरेन पॉलिसी से लेके, होम मिनिस्ट्री से लेके, इंटरनल इकोनॉमिक सिस्टम से, सब कुछ। तो ये सब हम ऋणी हैं, तो उनके आदेश पालन करते हैं हम, अगर वो आदेश देते हैं हमको। ऐसे ही हम गुरुकुल के जो इंचार्ज हैं, आचार्य, उनके ऋणी हैं, क्योंकि वो हेडेक उठा रहे हैं जो बैकग्राउंड में हमको पता भी नहीं चलता कि कितने सारी चीज़ें आयोजन कर रहे हैं। तो हमारा ऋण है उस व्यक्ति के प्रति। तो जब हम उनके आदेश पालन करते हैं तो हम उस कर्जे से चुकता होने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही घर में पिताजी होते हैं, वो भी किंग है वो फैमिली के किंग है वो। हम उनकी बात मानते हैं, वो अगर बताते हैं तो। और फिर ये सारे जो ऋण हैं, देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम, ये अगर चुकता करना है तो अलग अलग यज्ञ करने होते हैं। तो देवताओं के लिए हम देव यज्ञ करते हैं, ऋषियों के लिए हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, और शास्त्र दूसरों को पढ़ाते हैं या पुस्तक वितरित करते हैं, ग्रंथ वितरण। इससे क्या होता है, ऋषि ऋण होता है। फिर भूत, अनेक जो जीव हैं, तो हम उनको जितना हो सके उतना शेल्टर देते हैं उनको, अगर वो तकलीफ भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ चिड़िया घर बना रही है, कभी कभी नंबर 2 कर देती है हमारे सर पे हमारे चीज़ों को गंदा करती हैं, है कि नहीं, फिर भी हम टॉलरेट करते हैं ना उसको। वो कितना महीने में एक बार होता है ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस अभिषेक करा रहे हो, तो ठीक है, टॉलरेट कर लेते हैं। या जो गौ माता की सेवा करते हैं हम अच्छे से, वो दूध दे रही है हमको। तो इस प्रकार से जनरली हम ऐसे जान से मारने का, तकलीफ़ दे रहे तो ख़त्म कर दो, ये भावना में नहीं करते हैं चीज़ों को। उनको हो सके उतना शरण देते हैं, जो खाना बचता है वो जाके कुत्तों को खिलाते हैं, जो भी। तो इस तरीके से हम भूत ऋण को चुका रहे हैं। आप तो ऋण करने के लिए क्या होता है, बीच बीच में वो रिलेटिव्स फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाना, उनको थोड़ा अच्छा प्रसाद खिलाना, उनको थैंक यू बोलना, आप लोग हैं हमारे ज्ञाति बांधव, इसलिए हमारा अच्छा जीवन चल रहा है। और उनके समस्या में कभी काम आना, उनको कोई प्रॉब्लम होता है लाइफ में, तो है कि नहीं। तो ये है। फिर राजा का ऋण कैसे चुकाते हैं, वो जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स भरना। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना, संविधान, उसके जो नियम हैं, कंट्री के नियम होते हैं अपने अपने अलग अलग, उसको ठीक से पालन करना। या फिर देश की संपत्ति का रक्षण करना, तोड़फोड़ नहीं करना। अगर हम गुरुकुल में रह रहे तो गुरुकुल की संपत्ति का रक्षण करना, हाँ, उसको सही काम पे लगाना। तो ऐसे हम उर्ऋण होते हैं। और पितरों से उर्ऋण कैसे होते हैं, संतति उत्पन्न करना, उसकी अच्छी परवरिश करना, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना, और साथ में पितरों के लिए तर्पण या पितृपक्ष आया है अभी करंटली चल रहा है, हाँ, उसमें तिलांजलि देना। तो ये सब करने से हम उर्ऋण होते हैं, और ये हमको करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए हैं तो इन सब क्या, हमारा क्या लेना देना, हम तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण की शरण में गए हैं हम लोग। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल पे हैं नहीं। ये उत्तम अधिकारी का स्तर है, तो हमारा तो कनिष्ठ अधिकारी स्तर है, कनिष्ठ में भी बहुत कनिष्ठ लेवल पे है हम लोग तो इसलिए हमारे ये कर्तव्य हम भूल नहीं सकते हैं, इनको टाल नहीं सकते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि अगर अभी जैसे तमाल कृष्ण महाराज है, कार्तिकेय है, वो क्या है, प्रभुपाद जी के डायरेक्ट सेवा में लगे,
और हो सकता है कि वो सेवा करते समय जीवन में 2 चुनाव आ जाए। एक ऑप्शन है कि ये सेवा को छोड़ के ड्राफ्ट बोर्ड में जाके सैन्य में भर्ती हो जाओ, या दूसरा है कि नहीं, यही सेवा कंटिन्यू करते रहो। इसको क्या कहते हैं? धर्म संकट। क्या कहते हैं? करो। जैसे पहले मैंने कहा था ना कि राष्ट्र के प्रति तुम्हारा धर्म है, राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, है कि नहीं? तो धर्म है। और प्रभुपाद जी का जो सेवा है वो भी तुम्हारा नित्य धर्म है, गुरु की सेवा करना। तो 2 धर्मों के बीच में जब द्वंद्व आता है, ये करूं कि वो करूं, उसको क्या कहते हैं? धर्म संकट। आपके जीवन में आया ऐसे कभी? तो ये धर्म संकट के समय हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो धर्म सुपीरियर है उसको पालन करना चाहिए, और जो धर्म इन्फीरियर है उसको हम तब टाल सकते हैं। उसके लिए हमें कंसल्टेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति से। जैसे प्रभुपाद जी से इनको अप्रूवल मिला था कि आपको ड्राफ्ट बोर्ड में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, आप कृष्ण भावना का जो प्रचार कर रहे हो उसी काम में लगे रहो। तो ये प्रभुपाद स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे कि मेरे 2 अच्छे बच्चे चले जाएंगे, काम कौन करेगा। प्रभुपाद जी एक्चुअली उनके स्पिरिचुअल लाइफ को देख के और पूरे समाज का आगे जाकर किस में हित है वो देख के ये बोल रहे हैं। और इसलिए इन्होंने सोचा कि हमको नहीं जाना है, हम ड्राफ्ट बोर्ड में जाके भर्ती नहीं होंगे। These obligations would automatically be fulfilled by rendering devotional service to the Supreme Personality of Godhead. तो देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम, इनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उनके प्रति जो हमारे ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ हैं, ये कैसे पूरे हो जाते हैं? जब हम कृष्ण की भक्तिमय सेवा में पूरे समर्पित हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ में जितने भी पार्ट्स हैं उसको सबको नरिशमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही कृष्ण की आराधना करेंगे हम तो सृष्टि में जो भी बाकी सारे धर्म करने ज़रूरी थे उसका पर्पस पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हो ये पॉइंट? Furthermore, spreading of Krishna consciousness would help to preserve the principle of God-centered society conceived of by the founding fathers when they first established the American nation. जब अमेरिका राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उसके जो फाउंडिंग फादर्स यानी संस्थापक प्रपितामह कहेंगे हम उनको, ये जो लोग थे, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अमेरिका का। और वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन क्या है मालूम है? इन गॉड वी ट्रस्ट। हमारी श्रद्धा है भगवान में जो हम सबको निर्माण किए हैं, और हम ये राष्ट्र इसलिए निर्माण कर रहे हैं कि उस भगवान की सेवा में समर्पित होने के लिए हम चीज़ों को अच्छे से आयोजित कर सकें। पीपल शुड हैव लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम, एंड दे शुड डू गुड सर्विस टू ईच अदर एंड टू गॉड। इस भावना से हम ये राष्ट्र निर्माण करें, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि लोग धीरे धीरे भगवान को भूल रहे हैं। तो जब प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में जुड़ रहे हैं, तो क्या अमेरिकन नेशन का पर्पस फुलफिल हो रहा है? हो रहा है ना, क्योंकि जो फाउंडर लोग हैं उन्होंने वही बोला था करने के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा था कि यही सही है करना। Thus, in his capacity as a preacher, Kartikeya would be fulfilling the obligations of a loyal citizen. तो एक जो जिम्मेदार नागरिक है, लॉयल को क्या कहेंगे? वफादार, ईमानदार। उसका राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो कार्तिकेय निभाएंगे जब वो प्रचार कार्य में लगे रहेंगे। Under Srila Prabhupada's guidance, Kartikeya had submitted an application to be classified as a ministerial student. तो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था, उसके अनुसार कार्तिकेय ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या लिखा था? मिनिस्टेरियल स्टूडेंट। मिनिस्टेरियल का अर्थ होता है जो किसी चर्च में एक प्रीस्ट का काम कर रहा हो, अलग अलग रूप से कोई आध्यात्मिक सेवा दे रहा हो, उसको क्या कहते हैं? मिनिस्टेरियल स्टूडेंट। कि वो एक शिष्य है, छात्र है जो किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। by granting religious persons a status of exempting them from active military participation,
The government indicated that they appreciated the necessary role of religion, the necessary role religion must play for a country to be strong. तो एक देश को अगर सुदृढ़ बनाना है तो जो धर्म के पालन करने वाले लोग हैं उनके कार्य को प्रिजर्व करना चाहिए, तभी लोग जो है वो कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं बनेंगे, वो राष्ट्र के कार्य में भी काम आएंगे। और ये महत्व जानने के कारण ये एग्जम्पशन था। एग्जम्पशन मतलब क्या है? जो लोग आध्यात्मिक संस्थाओं में जुड़े हुए हैं उनको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा उनका एक मानना था। बट सिलेक्टिव सर्विसेज हैड नेवर हर्ड ऑफ शिला प्रभुपाद। लेकिन सिलेक्टिव सर्विस को तो प्रभुपाद जी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। ये कोई ऐसे फेमस क्रिश्चियन चर्च नहीं था इस्कॉन तब, तो उनको मालूम ही नहीं है प्रभुपाद कौन है। हुम कार्तिकेय लिस्टेड एज हिज टीचर। कार्तिकेय ने लिखा था कि मेरे टीचर का नाम है प्रभुपाद। नॉर हैड दे हर्ड ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एज हिज रिलीजन। और ये नया धर्म जो है इस्कॉन, अमेरिकन सिलेक्टिव सिस्टम को पता नहीं था। डिसाइडिंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर मोर थरोली, दे सेंड देयर असिस्टेंट एरिया कोऑर्डिनेटर फॉर मैन पावर टू विजिट शिला प्रभुपाद इन हिज हेवर्थ एवेन्यू अपार्टमेंट। तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेजा गवर्नमेंट ने ये जांच करने के लिए कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो संस्था किधर है, उसका फाउंडर या टीचर कौन है, और ये सही में काम कर रहे हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल कुछ, ये देखने के लिए उन्होंने एक आदमी नोट क्या कहेंगे उसको, छानबीन करने के लिए भेज दिया। एनी रिफ्लेक्शंस? हमारा फर्स्ट ड्यूटी है कि गुरु और कृष्ण को सर्व करना। सेकंड ड्यूटी है कि हाँ, हमारा फर्स्ट ड्यूटी है कि गुरु और कृष्ण को सर्व करना है, और सेकंड ड्यूटी है कि बाकी सारे राष्ट्र धर्म, देह धर्म, ज्ञाति धर्म या फिर मातृधर्म, पितृधर्म, आप्त धर्म, ये सब फॉलो करने हैं। दोनों फॉलो करने हैं, लेकिन पहला ड्यूटी पहले करना है। और कोई? करेक्ट। जब धर्म संकट आता है, दो धर्मों के बीच में चुनाव करना होता है, तो हमें हायर धर्म को अपनाना चाहिए। और कोई? किसी ने अगर ये सोच के डोनेशन किया अपने को कि मेरे पितरों को जो है उससे मुक्ति करने के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ, 100% कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया इट इज़। पितृ ऋण से कर्जा चुकाने के लिए अगर हम मंदिर को डोनेशन देते हैं या गुरुकुल को डोनेशन देते हैं, ये कह के कि ये गौ माता की सेवा में लगाइए, विग्रह की सेवा में लगाइए, वैष्णवों की सेवा में लगाइए, तो वो पितृ ऋण चुकाने जैसा है। उसका क्रेडिट उसको मिलेगा, आपके पितर को। और कोई? कृष्ण को सर्व करेंगे तो ये सारे छह हाँ, अगर हम कृष्ण को सर्व करेंगे तो सारे बाकी पर्पस फुलफिल हो जाएंगे। जय प्रसाद है पूरे सर्व आशा, हमारा जो भी अपेक्षा है ये पूरा करना है, वो पूरा करना है, वो सब पूरा हो जाएगा। और कोई? संकर्षण चालताना तुलसी महाराणीला धक्का मारायचा नाही। बी केअरफुल। समजा तुझ्या शेजारी तिथे प्रभुपाद बसले असते आत्ता, तो असा चालताना धक्का मारून जाणार का त्यांना? बी कॉन्शियस। और कोई? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभुपाद जी को कैसे सब मालूम था, क्या क्लॉज करने से ये व्यक्ति को ग्राफ्टिंग में जाना नहीं पड़ेगा। क्या क्लॉज था वो? मिनिस्टेरियल स्टूडेंट। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये ऑप्शन भरो तुम फॉर्म में। मतलब प्रभुपाद जी को कितना कुछ मालूम था दुनियादारी के बारे में। तो उन्होंने बराबर उसको मार्गदर्शन दिया कि तुम ऐसा करो, उससे तुम्हारा ड्राफ्टिंग का कंपल्शन हट जाएगा, एग्जम्प्ट कर देंगे तुमको।
एक और चीज़ है कि जो राष्ट्र निर्मिति का कार्य होता है उसका फाउंडेशन स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्र निर्माण कर रहा है और उसका फाउंडेशन आध्यात्मिक नहीं है तो वो राष्ट्र ज़्यादा देर टिकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक ऐसा नींव है, फाउंडेशन है, जो कभी हिल नहीं सकता। बाकी सारे आइडियोलॉजीज जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि भौतिक जगत में मैटर ही सब कुछ है। कुछ लोग मान रहे हैं कि चांस इंटरेक्शंस जो चल रहे हैं यूनिवर्स में वो चांस सब कुछ है। कुछ लोग मान रहे हैं कि इंद्रिय जो हैं जिनको हम आनंद लेने के लिए उपयोग कर रहे हैं वही सब कुछ है। कुछ लोग मान रहे हैं कि हमारा जो मन है जो तर्क कर सकता है, कल्पना कर सकता है, वही सब कुछ है। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। कुछ लोग मान रहे हैं कि हम बुद्धि जिससे हम निर्णय ले रहे हैं, चौकन्ने रह रहे हैं, वही सब कुछ है। कुछ लोग मान रहे हैं मेरा अहंकार सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ। क्या है वो सॉन्ग? ए पुष्पा ए मेरा अड्डा, है ना? हाँ, ए बिड्डा ए मेरा अड्डा। तो वो मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है लोगों के अंदर कि अपना एक टेरिटरी बना लेने का, फिर उसका राजा बन के सबके ऊपर डोमिनेट करने का। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, लेकिन ये आइडियोलॉजीज़ दो काम करते हैं। एक है कि कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं, इनमें आपस में द्वंद्व चलता रहता है मानवान। और दूसरा प्रॉब्लम है कि ये किसी का क्षणिक भला कर देते हैं लेकिन सबका भला नहीं करते। देयर इज़ नो आइडियोलॉजी दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन्स नीड्स। वो आइडियोलॉजी है कृष्ण कॉन्शियसनेस। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, नेक्टर ऑफ डिवोशन के इंट्रोडक्शन में आप अगर पढ़ेंगे, रूपा जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना जो है वो शुभदा क्यों है? क्योंकि इट इज़ ऑल ऑस्पिशियस, सबके लिए शुभ है। दूसरा, इट ब्रिंग्स गुड क्वालिटीज़, जो व्यक्ति पालन करता है उसके अंदर सद्गुणों का विकास होता है। एंड तीसरा है, इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, वो सबके लिए काम आ सकती है। तो ऐसा आइडियोलॉजी ये नहीं है बाकी के। और इसलिए फाउंडेशन अगर किसी चीज़ का करना है, आप आगे जाके अपना बिजनेस चालू करोगे, जैसे हमने गुरुकुल शुरू किया है, इसका फाउंडेशन अगर स्पिरिचुअल नहीं है, हम किसको संतुष्ट कर रहे हैं ये काम करके, तो वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। So what 2 points I said on my reflections? Ram Vijay? Radha Krishna? 2 points of my reflection. राधे श्याम। ये सब मुंगेरी लाल है हमारे गुरुकुल के। They don't hear. They just do something. बोलिए। अगर कोई नेशन बनाए तो उसका फाउंडेशन, हाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है उसका फाउंडेशन स्पिरिचुअल होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, नेशन हो, गुरुकुल हो, बिजनेस हो। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? प्रभुपाद इज सो इंटेलिजेंट एंड वर्ल्डली माइंडेड। उनको सारे दुनिया के तौर तरीके मालूम है, क्या किसको कैसा गाइडेंस देना है। अमेरिका में जाके उनको सिस्टम मालूम है उधर का, कि ये करने से तुम ड्राफ्टिंग से बच जाओगे। तो दिस इज हाउ स्पिरिचुअल मास्टर इज। उनको जब जो ज़रूरी है ना हमको गाइडेंस देने के लिए, वो ज्ञान कृष्ण हृदय में प्रकट करा देते हैं। इट्स नॉट दैट दे नो एवरीथिंग, but they know everything that they need to tell you to make progress in spiritual life. तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो बता सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है how spiritual master's position is in our life. All right, श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।